Hello everyone. Welcome to the initiative of News Editorial with Valuation. आज हम देखेंगे कि हमारे हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्या आया है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ इसरोज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. जो इसरो के हेड हैं सोमनाथ, उन्होंने बताया है कि वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को एक दिन रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. तो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट 3 स्टेज टू ऑर्बिट रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है ये. और इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है 10 टन्स टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ वंदे भारत 4. वंदे भारत 4 प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की है. ये आमबंदोरा से लेके हिमाचल से न्यू दिल्ली पहुंचेगी फ्रॉम ऊना रेलवे स्टेशन. वंदे भारत आपको पता ही होगा, जो पिछली हैं वो 3 हैं, ठीक है, और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इसमें. ठीक. फाउंडेशन और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कुछ वहाँ पे इनॉग्रेशन की है हिमाचल में. क्या क्या है? फाउंडेशन ऑफ वर्क ड्रग पार्क प्लस IIIT एट सलोह विलेज. ठीक है. इन एडिशन टू दिस उन्होंने चंबा में 48 मेगावाट का शंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एंड 30 मेगावाट का दियोथल छंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. ये दो हैं, 48 मेगावाट का एंड 30 मेगावाट. ठीक है. आपको याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ लें कि जो छंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लस दियोथल जो है रिसेंट न्यूज़ में था वो कहाँ पे है. ठीक है. कहाँ है? हिमाचल में. द नेक्स्ट वन इज़ इंटरपोल. इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है. कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 195 मेंबर है. स्ट्रॉन्ग बॉडी है. 1923 में सेटअप हुई थी. और एक क्या है? एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ऑन ग्लोबल बेसिस, ताकि ग्लोबली जो क्रिमिनल हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके. इसका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, जो कि जनरल असेंबली होती है ना मेंबर नेशन की, उससे इलेक्ट होता है. और कोई भी मेंबर नेशन के एक हेड हो सकता है, वो 4 साल के लिए उसका टेन्योर होता है. तो इंडिया में CBI इसका रोल रिज्यूम करती है. ये क्यों है? क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है कि ये दिल्ली में अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं इंटरपोल में. तो उसके हिसाब से हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरपोल क्या है. तो एक आता है रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस. ये क्या होता है कि कोई भी नेशन है, मेंबर नेशन को बोलता है कि आप इस इंसान को हमें इसके ख़िलाफ़ हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए क्योंकि इसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट है. हो सकता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो नेशन की सॉवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं. ओके. तो याद रखना है रेड नोटिस. और एक है हमारी केस स्टडी. काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से आ रहा है ये, तो हमने इकट्ठा ही उसको जोड़ लिया है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस इशू आ रहा है. आपने देखा होगा केरला में कुछ ओल्ड कपल हैं 65 प्लस का. उन्होंने क्या किया है, एक किसी ऑफेंडर के साथ सेक्सुअल पर्वर्ट के साथ मिलके, जो है मोहम्मद शाफी, और जो कपल हैं लैला एंड बगावल सिंह, वो केरला के, इन्होंने ऐसे जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि इन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस किया है. कुछ 2 औरतों की इन्होंने बलि दी है. ठीक है. तो ये हमारा एथिक्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो ह्यूमन बिलीव्स हैं और जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, प्लस जो कॉन्शियसनेस है, और साथ में जो प्रॉपर एक हमारा लीगैलिटी नॉर्म्स हैं, उसके ख़िलाफ़ आ गया ये. एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये सोसाइटी के पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है. ये आप हो सकता है आप ये सुसाइडल पार्ट या फिर डिप्रेशन वाले पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. यू नेवर नो ना कि उनका माइंड सेटअप क्या था जिन्होंने ये सब किया है. उन्होंने किया क्या है एक्चुअली, जैसे न्यूज़ में आना, उन्होंने बोला है कि कुछ कपल थे, 2 कपल हैं, सॉरी 1 कपल है. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि हमें ज़्यादा पैसे, हो सकता है हम 2 लोगों की बलि दें तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाए. तो एक ग्रीड आ गई ना कि हमें जितना है, हमें वो काफ़ी नहीं है, हमें ज़्यादा इजी मनी कर लेंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से. बट वैसा होता नहीं है ना, क्योंकि जो आप इंसानियत के ख़िलाफ़ जाके काम करेंगे तो उसका परिणाम तो बहुत बुरा होगा. किसी की जान लेना कोई हल नहीं है और कोई इजी वे रूट नहीं होता है कि आप इजीली वेल्थ पा सकेंगे.
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी केस स्टडी में। इवन कि आप महात्मा गांधी का भी थोड़ा सा आप दे सकते हैं इसमें, कि उन्होंने भी बोला था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरी वंस ग्रीड। ओके, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, बट ये तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी। एंड लास्ट वन इज टिडबिट्स और फैक्ट्स, जो हमने अभी फर्स्ट में पढ़ा कि वंदे भारत 4 है ना। तो पहली 3 कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ दिल्ली टू वाराणसी, सेकेंड वन इज़ दिल्ली टू कटरा, द थर्ड वन जो मोदी जी ने गुजरात में प्रधानमंत्री ने की थी, गुजरात मुंबई वाली, एंड द फोर्थ वन इज़ हिमाचल टू दिल्ली। याद रखनी है आपको, कितनी है? 4। और वंदे भारत है 170 किलोमीटर पर आवर आती है और इंजनलेस है। ओके, देन 36 जो नेशनल गेम्स है वो कहाँ हो रही हैं? वो इंडिया में हो रही हैं। और कहाँ हो रही है? गुजरात की 6 सिटीज़ में हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।